उत्पन्न किया जाता था, निर्मित किया जाता था। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला बालक गुरुकुल में जाकर उपनयन संस्कार कराता था और इच्छित शिक्षा प्राप्त करके उस वर्ण का बन जाता था। यह वैदिक वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप था। जन्म पर आधारित कोई वर्ण उस समय नहीं होता था। मैंने वर्ण व्यवस्था की चर्चा में इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक रखा था, जिसे फिर से मैं दोहराना चाहता हूं। आचार्यस्त्वस्य याम जातिम विधिवद वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या अजरा अमरा। यहां पर बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि बालक की जो जाति अर्थात वर्ण है उसको आचार्य उत्पन्न करता है, माता पिता उत्पन्न नहीं करते। यदि माता पिता उत्पन्न करते होते तो यहां पर आचार्य द्वारा सावित्री संस्कार पूर्वक उत्पन्न करने का निर्देश नहीं होता, और आचार्य द्वारा वर्ण के उत्पन्न करने का जो निर्देश दिया गया है वह इस बात को सिद्ध करता है कि आचार्य के बाद शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी जिस शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त करता है, आचार्य उस बालक का वही वर्ण घोषित किया करता था। तो आचार्य के द्वारा उत्पादित होने के कारण वर्ण जन्म से सिद्ध नहीं होता। कहने का भाव यह है कि स्त्रियां भी अगर सवर्ण बनती हैं तो वे माता पिता से सवर्ण नहीं बन सकती, क्योंकि सवर्ण तो बनाने के लिए आचार्य या आचार्या का अधिकार था। तो यह शब्द हमें संकेत करता है कि स्त्रियां इच्छित वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करती थी और फिर उस वर्ण की कहलाती थी। गुरुकुल की आचार्य उनके वर्ण की घोषणा किया करती थी। तो ब्राह्मण के वर्ण की सवर्णा ब्राह्मणी, क्षत्रिय के वर्ण की सवर्णा क्षत्रिया, वैश्य के वर्ण की सवर्णा वैश्या कहलाएगी। तो वैश्या स्त्री या क्षत्रिय स्त्री या सवर्णा स्त्री अपने समान वर्ण के पति से विवाह करे, ऐसा प्राथमिक निर्देश है। किंतु आगे चल करके महर्षि मनु ने यहां भी एक स्वतंत्रता प्रदान की है कि स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, यदि बुरे कुल में माता पिता जिसके बुरे कर्म करने वाले हैं, अपराधी हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, उनके कुल में भी यदि कोई आपको रत्न रूपी स्त्री मिलती है तो आप उसको भी विवाहित करके ला सकते हैं, अगर आपको वह अपने सदृश प्रतीत होती है तो यह व्यवस्था हमें स्त्रियों के वैवाहिक स्वातंत्र्य को बतलाने वाली व्यवस्था है। और इतिहास हमें बताता है कि वैदिक समाज में आदि से लेकर के महाभारत के बाद तक भी यह परंपरा हमारे समाज में चलती रही। अनेक उदाहरण हमें अपने इतिहास में मिलते हैं जो मनु की इस व्यवस्था का अनुकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। मनु की यह स्वयंवर की प्रथा या स्वयंवर की यह स्वतंत्रता बहुत वर्षों तक हमें अपने समाज में प्राप्त होती है।
कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे सभी उदाहरण मनु के जीवन काल के बाद के हैं। मनु का और मनुस्मृति का काल वास्तव में कौन सा काल है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा आगामी अंकों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यहां केवल इतनी ही बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि मनु स्वयंभू उस आदिकाल के व्यक्ति हैं जिस आदिकाल का इतिहास मनु के पिता ब्रह्मा से प्रारंभ होता है और संपूर्ण वैदिक साहित्य में, संपूर्ण लौकिक साहित्य में हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मनुस्मृति की मूल रचना मनु स्वयंभू ने की थी। यह बात भिन्न है कि समय समय पर उसमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए या अपने अभाव की पूर्ति के लिए अपने अपने वचन, अपने अपने विधान उसमें मिला दिए या प्रक्षिप्त कर दिए। और आज की उपलब्ध मनुस्मृति में इस प्रकार के परस्पर विरोधी बहुत सारे वचन हमें मिलते हैं, किंतु मूलतः जो रचना है वो आदि इतिहास कालीन रचना है और आदि काल में ही यह स्वतंत्रता महर्षि मनु ने युवतियों को, कन्याओं को या युवकों को दी थी। इसके प्रमाण हम अपने इतिहास में देखते हैं। ऐतिरेय ब्राह्मण जिन ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल आजकल के लेखक लगभग 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं, मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। 4000 ईसा पूर्व उनमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिरेय ब्राह्मण में, जिसमें कि मनु के परिवार की, मनु के वंश की, मनु के नियमों की, विधानों की भी चर्चा बीच बीच में आती है, उसमें एक घटना दी हुई है कि एक राजकुमारी थी जिसका नाम कमद्दू था। उसने अपना स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में राजा विमद ऐन्द्र प्राजापत्य का उसने वरण किया। यह कमद्दू नामक कन्या राजा पुरुमित्र की पुत्री थी और यह विमद नाम का जो राजा था यह इंद्र और प्रजापति का शिष्य था। यह एक विद्वान राजा था जो कि मंत्र दृष्टा था। आज भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 20 से 26 सूक्तों के ऊपर मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में इस विमद का नाम हमें प्राप्त होता है।
तो प्राचीन इतिहास में स्वयंवर का यह एक बहुत पुराना उदाहरण हमें मिलता है।